प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड प्री ब्रीडिंग। सबसे पहले वाइड हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अगर हम दो डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो ये जो प्रोसेस है वो वाइड हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पे डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या वाइड हाइब्रिडाइजेशन एक ही बात होती है। इस पे डेफिनेशन पूछी हुई है 2 नंबर की, तो वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेटिंग और क्रॉसिंग ऑफ टू प्लांट्स ऑफ डिसिमिलर जीनोटाइप्स इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। डिसिमिलर जीनोटाइप्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन टर्म उसके लिए आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रॉसिंग ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स इज रेफर्ड एज, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा वाइड हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट देखो, एम्फी डिप्लॉइडी क्या चीज होती है? एन इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड हैविंग ए कंप्लीट डिप्लॉइड क्रोमोसोम सेट फ्रॉम ईच पेरेंट फॉर्म। तो इसमें हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्रॉस करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, जिससे हमें एक हाइब्रिड मिलता है। अब अगर दोनों स्पीसीज से आने वाला जो जीनोम है या क्रोमोसोम्स हैं वो डिप्लॉइड फॉर्म में हो, जैसे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, तो इस टाइप की जो फॉर्म है वो एम्फी डिप्लॉइड कहलाती है। तो इसमें देख सकते हो कल्टीवेटेड स्पीसीज 1 का क्रॉस हम लोग कल्टीवेटेड स्पीसीज 2 से करवाते हैं तो स्टेराइल हाइब्रिड हमें मिलता है। इसको अगर हम कॉल्चिसिन से ट्रीट करवाएंगे तो हमें फर्टाइल एम्फी डिप्लॉइड मिलेगा। एम्फी का मतलब होता है बोथ, यानी स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2। डिप्लॉइड का मतलब दोनों के जो जीनोम है वो डिप्लॉइड स्टेज के अंदर इस फर्टाइल प्लांट के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप देख सकते हो एम्फी डिप्लॉइड के ऊपर 2 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है, तो ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रिटिकेल, जिसको मैनमेड वीट के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देख सकते हो ट्रिटिकम एस्टाइवम जो है उसके अंदर 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42 गुणसूत्र है। तो ये हेक्साप्लॉइड है, 42 क्रोमोसोम्स इसके अंदर है। तो इसमें 3 टाइप के जीनोम है, कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल डी। इसका अगर हम सिकेल सीरियल के साथ क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर जो जीनोम है ये भी डिप्लॉइड है, 14 क्रोमोसोम्स हैं इसके अंदर। तो कैपिटल आर जीनोम जो है वो यहाँ से इंट्रोड्यूस होगा ट्रिटिकेल के अंदर, और ट्रिटिकेल को मैनमेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। ये ऑक्टाप्लॉइड हो जाएगा, 56 क्रोमोसोम्स हैं। तो इसमें 4 टाइप के जीनोम होते हैं, ए बी डी एंड आर। उसके बाद क्वेश्चन देखो, इसमें ट्रिटिकेल इज फर्स्ट मैनमेड सीरियल, आंसर आ जाएगा ट्रू, क्योंकि इसको मैनमेड वीट के नाम से भी जाना जाता है। ट्रिटिकेल इज ए, तो इसमें हमें देखना है मैनमेड सीरियल है, बिल्कुल सही बात है। नेचुरली डेवलप्ड सीरियल है, गलत बात है। यूजुअली हेक्साप्लॉइड स्पीसीज है, ये भी गलत बात है। तो इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट मैनमेड सीरियल है, तो फर्स्ट आंसर ट्रिटिकेल के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रू एंड फॉल्स में ट्रिप्लॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर हम ट्रिप्लॉइड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में क्रॉस नहीं होता। अगर टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड के बीच में क्रॉस हम लोग करवाते हैं तो उससे हेक्साप्लॉइड डेवलप होते हैं, ना कि ट्रिप्लॉइड्स। तो आंसर इसमें आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, ट्रिटिकेल इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ विच हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके अंदर हम लोग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो इसमें आंसर आ जाएगा इसमें इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो इसमें आंसर थर्ड आ जाएगा। तो थर्ड आंसर जो है इसके अंदर ट्रू आ जाएगा। तो थर्ड आंसर है इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम वीट का क्रॉस करवाते हैं राई के साथ। नेक्स्ट देखो, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, तो इसमें आ जाएगा हेक्साप्लॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हेक्साप्लॉइड। नेक्स्ट ब्रिजिंग स्पीसीज की बात कर लेते हैं। तो ब्रिजिंग स्पीसीज क्या होती है? अगर दो स्पीसीज के बीच में डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल ना हो या डिफिकल्ट हो तो इस कंडीशन में हम लोग फिर एक थर्ड स्पीसीज यूज करते हैं जो उन दोनों स्पीसीज के क्लोज होती है। इस स्पीसीज को बोला जाता है ब्रिजिंग स्पीसीज। यहाँ पे देखो वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज का हम लोग डायरेक्टली कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ क्रॉस नहीं करवा सकते, तो फिर हम ब्रिजिंग स्पीसीज का यूज करेंगे। ये ब्रिजिंग स्पीसीज वाइल्ड स्पीसीज के भी क्लोज है और ये ब्रिजिंग स्पीसीज कल्टीवेटेड स्पीसीज के भी क्लोज है। तो ब्रिजिंग स्पीसीज का वाइल्ड स्पीसीज से आसानी से हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, जिससे हाइब्रिड प्लांट हमें मिलता है। इस हाइब्रिड प्लांट का फिर हम लोग क्रॉस करवाएंगे कल्टीवेटेड स्पीसीज के साथ, जिससे हमें डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। उसके बाद प्री ब्रीडिंग की बात करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी प्लांट ब्रीडर सिलेक्शन करता है तो सिलेक्शन हमेशा सुपीरियर प्लांट्स का ही किया जाता है।
जो इन्फीरियर प्लांट्स होते हैं या अनअडेप्टेड प्लांट मटेरियल होता है, उसमें कुछ ऐसे जीन रह जाते हैं, डिजायरेबल ट्रेट्स या जीन रह जाते हैं जो प्लांट ब्रीडर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडर के द्वारा उनका यूज नहीं किया जाता है। तो अब प्री ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, इन जीन्स को आइडेंटिफाई करके ट्रांसफर किया जाता है इंटरमीडिएट प्लांट मटेरियल के अंदर, और फिर इस इंटरमीडिएट प्लांट मटेरियल का यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडर के द्वारा नई वेराइटीज, नई प्लांट वेराइटीज को डेवलप करने के लिए। किसके लिए? किसानों के लिए या फार्मर्स के लिए। तो इसमें क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है, डिस्कस ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ प्री ब्रीडिंग। तो प्री ब्रीडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है, तो ये आपको यहाँ पे डिस्कस कर देना है।